हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच और हब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस हम कुछ पॉइंट्स को लेके करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे स्विच और हब को कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बेसिस पे अगर हम स्विच की बात करें, स्विच अनेबल्स कनेक्शन सेटिंग एंड टर्मिनेटिंग बेस्ड ऑन नीड, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और अगर हब के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हब मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द पोर्ट टू रिस्पॉन्ड वेयर द सिग्नल वाज रिसीव्ड। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसके मेन डिफरेंस की, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेयर के बेस पे। जो हमारा स्विच है वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर, यानी OSI मॉडल की सेकेंड लेयर के ऊपर में काम करता है। वहीं पे जो हमारा हब है वर्क्स ऑन फिज़िकल लेयर, यानी OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर के ऊपर में ये काम करता है। देन उसके बाद में तीसरे पॉइंट जो है जिसके ऊपर में हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, स्विच और हब को, दैट इज़ ट्रांसमिशन टाइप कौन सी शो करता है। जो हमारा स्विच है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों टाइप की ट्रांसमिशन जो है शो करता है। बट जो हमारा हब है वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन का यूज़ करता है। अब हम बात करेंगे इसके पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा स्विच है उसके अंदर में 24 पोर्ट्स भी होते हैं और 48 पोर्ट्स भी होते हैं। 24 से लेके 48 पोर्ट्स तक जो हैं स्विच के ऊपर में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर हब की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 पोर्ट्स ही अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पैकेट फ़िल्टरिंग की। तो जो हमारा स्विच है वो पैकेट फ़िल्टरिंग करता है, लेकिन जो हमारा हब है वो पैकेट फ़िल्टरिंग प्रोवाइड नहीं करता। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड की। तो जो हमारा स्विच है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का यूज़ करता है, और जो हमारा हब है वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का यूज़ करता है। यहाँ पे एक और चीज़ थी जिसके बेसिस पे हम इसको दोनों डिवाइसेस को जो हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ कोलिजन डोमेन। तो बात अगर करें हम कोलिजन डोमेन की, तो यहाँ पर जो है, जो हमारा स्विच है उसके हर पोर्ट के ऊपर में उसकी अपनी कोलिजन डोमेन रहती है हर पोर्ट की। और यहाँ पे जो है हमारे हब के अंदर में सिंगल कोलिजन डोमेन रहती है। स्विच जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और हब जो है नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच के ऊपर में जो है बेसिकली स्विच जो है वो मैक एड्रेस को कंसीडर करता है, लेकिन जो हमारा हब है वो IP एड्रेस को कंसीडर करता है। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्विच की सिमुलेशन देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे सिनेरियो ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जब मैं पैकेट भेजूँगा तो जो हमारा स्विच है वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि उसको जो है मैक एड्रेस टेबल जो है क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विच जो है वो OSI मॉडल की सेकेंड लेयर के ऊपर में काम करता है, तो वहाँ पे जो है मैक एड्रेसिंग होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, जैसा आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाले PC से थर्ड वाले PC को मैं पिंग कर रहा हूँ। जैसे ये पैकेट फर्स्ट वाले PC से PC0 से स्विच के ऊपर में गया, तो देखो इसने PC1 और PC2 को दोनों को क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है वो मैक एड्रेस टेबल जो है क्रिएट कर रहा है स्विच। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये
फर्स्ट टाइम जो है ब्रॉडकास्ट करेगा, देन उसके बाद में जो है यूनिकास्टिंग करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट के बीच में डिफरेंस ये है कि यूनिकास्टिंग का मतलब होता है जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया है उसी को रिस्पॉन्ड करना, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सबको रिस्पॉन्ड कर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, उसका रीज़न ये है कि इसको मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करना होता है, और उसके बाद में ये ऑल द टाइम क्या करेगा, यूनिकास्टिंग करेगा। तो सेकंड वाले पीसी से मैं करके देखता हूँ थर्ड वाले को। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो आप देख पा रहे हो कि अब ये यूनिकास्टिंग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर में जाएं, यहाँ पे अनेबल कमांड यूज़ करें, और देन उसके बाद में एक कमांड लगानी है आप लोगों को, शो मैक एड्रेस टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने फर्स्ट टाइम पहले वाले पीसी को, पीसी 0 को पीसी 2 के साथ में कम्युनिकेट पिंग किया, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हुई। उस ब्रॉडकास्टिंग इसलिए हुई ताकि स्विच जो है अपना एक मैक एड्रेस टेबल जो है वो क्रिएट कर सके। देन उसके बाद में ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह काम करेगा, जिसमें अगर मेरे को पहले वाले पीसी को थर्ड वाले पीसी के साथ में कम्युनिकेट करवाना है, तो ये डायरेक्टली जो है फर्स्ट वाले पीसी का पैकेट जो है थर्ड वाले पीसी के ऊपर में लेके जाएगा, सेकंड वाले पीसी के ऊपर में उसको नहीं भेजेगा। तो एक इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह में काम कर रहा है। तो ये हमारी वर्किंग थी स्विच की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो हब है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे भी मेरे सेम सिनेरियो है, 3 पीसी लगाए हैं हब के साथ में। अब मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से पैकेट भेजूँगा, लेकिन ये ऑल द टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, क्योंकि ये मैक एड्रेस को कंसीडर नहीं करता है, ये आईपी एड्रेसेस के ऊपर में काम करता है। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे मैंने फर्स्ट पीसी 3 से पीसी 5 को भेजा था, लेकिन ये दोनों को भेज रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये ऑल द टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा, चाहे आप जो मर्जी सिनेरियो ले लो, जहाँ मर्जी से चेंज कर लो। ये देखो, तो ये ऑल द टाइम ही ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो जिस वजह से इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑल द टाइम ही ब्रॉडकास्ट करता है हर पैकेट को। और एक और जो डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि जो हमारा स्विच है वो थोड़ा जो है एक्सपेंसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू हब। तो ये थे हमारे कुछ मेन डिफरेंसेस स्विच और हब के बीच में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें या कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिनको भी इन चीज़ों के बारे में जानना है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।